देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट आर इनएडुकेट। प्रॉफिट इनएडुकेट हो तो क्या होता है, मैंने बताया था, जिसका जो बनता है वो रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसका जो बनता है वो उस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी दो पार्टनर है, ए एंड बी आर टू पार्टनर हियर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 5 लाख इसने लगाए थे, 3 लाख इसने लगाए थे धंधे में। ठीक है, अच्छा, बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्रीड 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए राजी हुए, 6% रेट निर्धारित हुआ। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव शेयर 3:2 है, 3:2 रेशियो है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर सिर्फ 40,000 पे नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000 पे हुआ है, सिर्फ 40,000 पे नेट प्रॉफिट कमाया है सिर्फ। तो 40,000 पे नेट प्रॉफिट कमाया है जो, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। अच्छा, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हुआ आईओसी देना है तो बात खत्म, तो सीधा प्रॉफिट बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, 3 में बांट देंगे। ठीक है ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं मैं, ये देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो ये लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 40,000 पे, 40,000 पे नेट प्रॉफिट है, 2 ए बी में बांट देना। क्या रेशियो होगी, 5 होगी ना, 5 अट्ठे 8 3 24,000 रुपये हो गए, और 8 दूनी 16,000 रुपये हो गए पूरे 40,000 पे। पहले केस में तो ये होगा, खत्म कहानी। दूसरे केस में कह रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा एज पर पार्टनरशिप डीड। मतलब कहने का क्या है, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है तो क्या होएगा, जिसका जो बनता है वो रेशियो हो जाएगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्या करें अब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 6% बनता है, 5 लाख का 6% कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया, 30,000 तो इसका ही हो गया, और 6 3 18,000 इसका हो गया। देखा जाए तो 6 पंजे 30, 6 3 18, 5 3 में बांट देना 40,000 को, तो 5 3 में बढ़ जाएगा। मैंने बताया था इन द केस ऑफ इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट और आईओसी जहाँ पे देना हो, फिर देखो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 रुपये आ गया। और ये कैसे बढ़ जाएगा, आईओसी के रूप में बढ़ जाएगा, ए एंड बी के रूप अंदर कितना, 5:3 में 8 पंजे 5, 25,000 रुपये ये हो गया, और 15,000 रुपये ये हो गया, बात खत्म। 40,000 रुपये बट गए जयराम जी के अपने अपने घर पे, समझ आई। ये हमारा 35वां क्वेश्चन खत्म हुआ। 36वां क्वेश्चन देखो, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 36वें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देखो, EFG 3 पार्टनर है, EFG FG 3 पार्टनर है। ठीक है, 3 3 4 में बांटते हैं, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल 3 लाख 4 लाख 5 लाख, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है 12% इवन इफ इन द फर्म लॉस। कह रहा है आईओसी तो देना पड़ेगा, फायदा हो नुकसान हो, चाहे मरे फर्म चाहे जिए, हमको तो भैया ब्याज चाहिए। सभी ने कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, यहाँ पे तो पार्टनर जिसी बातें को नहीं हुई, यहाँ पे तो बोल रहा है आईओसी चाहिए ही चाहिए। इंटरेस्ट, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, कुछ भी हो, फर्म मरे फर्म जिए कुछ भी करे, तो आईओसी अब प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा माना गया। सही है कि नहीं है, पार्टनर जैसी बात नहीं रही। मतलब कहने का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, फर्म मरे चाहे फर्म जिए। इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ 12% पर एनम, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा इवन इफ रिजल्ट इन इट्स ए लॉस। कह रहे फर्म चाहे लॉस में जाए चाहे फर्म जाए बाढ़ में, हमको हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। जैसे हाँ, नहीं जैसे मर्जी जाए यार, हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हो रहा था ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे इसको चार्ज करो, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सही है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब प्रॉफिट एंड लॉस का भाग माना जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस मान लिया। हाँ, फिक्स एक्सपेंस है ये, अब देना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, देना ही देना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ना भैया, पार्टनर जिसी बातें को नहीं हुई यहाँ पे, तो देना ही देना पड़ेगा, बात खत्म होगी ना भाई। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे अपना, नेट प्रॉफिट 1,10,000 रुपये है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहाँ देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर जैसी बात ही नहीं किया आपने तो कह दिया मेरे को तो चाहिए ही चाहिए भैया, मरो चाहे जियो, फर्म को प्रॉफिट हो फर्म को प्रॉफिट ना हो बाढ़ में जाओ, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, मेरे को तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अब चाहिए वाली बात कर दी ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन था तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ था, फिक्स खर्चा था, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट होएगा, ये सीधी सी बात है। तो देखो EFG का
जी का, इन तीनों का देखो 3 लाख का 12% हो गया 36,000 रुपये, 36,000 तो इसका हो गया, 48,000 इसका हो गया, 12 चौक 48, 60,000 इसका हो गया। सही बात है, मतलब देखा जाए तो 1,42,000 हो गई क्या, 1,44,000 हो गई क्या तीनों का जोड़, 1,44 ही हो गया, 1,44 हो गया। तो देखा जाए तो 34,000 रुपये लॉस हो गया। बांटो भैया लॉस, क्या करें, बांटो भैया लॉस, आईओसी तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसने ये बात बोल दी कि फर्म चाहे लॉस में हो चाहे फर्म प्रॉफिट में हो, आई डोंट केयर, आपको प्रॉफिट, आपको आईओसी देना ही देना पड़ेगा। फिक्स खर्चा है। फिक्स खर्चे के केस में क्या होगा, जो आईओसी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा माना जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस जाएगा। प्रॉफिट सारा 1,10 है, इनके 1,44 तो ही बट गए, तो लॉस बांट दो ईएफजी में, ईएफजी में लॉस बांट दो। 34,000 बांटो 3 3 4 मतलब 10, 3400 का एक टुकड़ा मतलब 11,200 रुपये, 11,200, 11,200 और 14,400, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद देखो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब मैंने 34,000 गलत बांट दिया क्या, हाँ गलत बांट, 10,200 आना था, मैं 11,200 लिख बैठा। चलो कोई नहीं, समझ गए होगे बात को, लॉस बटना है, सही है ना। एप्रोप्रिएशन में ले जाना सिर्फ, नहीं एप्रोप्रिएशन में जाएगा ही नहीं, एप्रोप्रिएशन का सवाल ही नहीं उठता, फायदा ही नहीं हुआ भैया। पैसा होगा तो जाएगा एप्रोप्रिएशन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता कि मैं तो काटने लायक होता तो कि मैं तो कटता, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा लॉस बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सिस्टम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, ई करंट अकाउंट, एफ करंट अकाउंट, जी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों आया, क्योंकि भैया यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला हुआ है। फिक्स कैपिटल का मतलब पता है ना क्या होता है, जहाँ पे करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बने, तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनेगा, अगर बनाना होता तो करंट अकाउंट बनता। 37वां क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 37वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लो 37वां क्वेश्चन देखो। 37वां क्वेश्चन कह रहा है जय विजय दो पार्टनर है, देखो जय विजय, जय एंड विजय दो पार्टनर है, ठीक है। फॉर लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में पार्टनरशिप करी है इन्होंने। 80,000 रुपये इस बंदे ने लगाया, 50,000 रुपये इसने लगाए हैं, ठीक है। 1,30,000 रुपये में धंधा स्टार्ट किया, 3-2 रेशियो निर्धारित हुई थी कि 60% तू ले 40 मैं लूंगा, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न 7,800 प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 7,800, ठीक है। ये शैल भी काटो, ये रामखोरों ने शैल भी लिख रखा है इधर, शैल काटो, शैल का मतलब तो मस्ट हो गया, देना ही देना पड़ेगा। इन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया हुआ है, इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट किया हुआ है, समझ आई कि नहीं आई, मतलब ये शैल भी काट दो, शैल काट दो, ये शैल गलत लिखा हुआ है। मतलब कहने का क्या है, प्रॉफिट सिर्फ 7800 है, ये इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट बन रहा है, ऊपर लिख लो चाहे इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है ये, मतलब प्रॉफिट कम है यहाँ पे। देखा जाए तो 80,000 रुपये का 9% है, कितना हो गया 80,000 का 9%, 9,848,000, 9,848,000 हो गए ना, 8 नहीं 7200 रुपये हो गए, सॉरी 7200 रुपये हो गए। अच्छा, और 9,545,000 इसकी रेशियो बनेगी, क्योंकि देखो 7800 प्रॉफिट है सिर्फ, आईओसी देना ही पड़ेगा, आईओसी देना है तो 9% है आईओसी, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। 2 0 से 2 0 कट गई, काट दो जो भी बन रहा है, 3 पे कट रहा है ये, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 8 24, 3 पंजे 15, 8 5 में बांट दिया, देखो ये 8 5 में बट गया, 8 5 में 7800 बांट दिया, घराओ अपने 8 5 में बांट के, सही है। आगे चलो, बात समझ आई, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट केस था। अच्छा, 38वां क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38वें क्वेश्चन में कह रहा है भाई ए बी दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है, 4 लाख 3 लाख लगाए हैं धंधे में। अच्छा, एंड एग्रीड टू 3:2। अच्छा, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 6% पर एनम एंड इट इज टू बी ट्रीट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दे, देना ही देना पड़ेगा वाली बात होगी यहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही देना पड़ेगा, फर्म मरे चाहे जिए, प्रॉफिट हो ना हो आई डोंट केयर, आईओसी तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे तो देखो 80,000 रुपये प्रॉफिट है, P&L में जाएगा भाई, बात सीधी है, जब बोल दिया देना ही देना पड़ेगा तो भैया P&L का खर्चा है ये हमारा, ठीक है ना, तो ये P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा इसके लिए पहले अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है, चाहे कितना ही हो नेट प्रॉफिट, 80,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, आईओसी दो पहले तो इनका फिक्स खर्चा जो है, ए बी को दो, 4 लाख का 6%, 4 लाख का 6% हो गया, 6 चौक 24,000 रुपये, 6 18,000 रुपये इसका हो गया,
तो 42 रुपये ये हो गए। और बचा कितना? 38,000 रुपये बचा। 38,000 रुपये बचा। 38,000 रुपये P&L अप्रोप्रिएशन में जाके बट जाएगा। सही बात है, P&L अप्रोप्रिएशन में जाके विभाजित हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद में आ जाओ आगे, कह रहे प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है। क्या करें भैया हम, है तो क्या करें हम, है तो 20,000 रुपये प्रॉफिट भैया देना पड़ेगा ये उसी को, बेशक लॉस बांटो घर से। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो P&L में जाएगा ये, ठीक है कि नहीं है? अब ये देखो P&L अकाउंट ही बना रहा हूँ मैं दोबारा से, P&L अकाउंट बना रहा हूँ। देखो बाय नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा? IOC आ जाएगा, देना ही देना पड़ेगा। जो ए का देखो 4 गुना 6, 4 6 24,000 रुपये। और बी का कितना हो गया? 6 3 18,000 रुपये, 42,000 रुपये हो गया भैया। 22,000 का लॉस बांटो, क्या इलाज है? 22,000 का लॉस हो गया, समझा ही नहीं? लॉस बांटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है ये कि यही लॉस बांट लो। P&L अप्रोप्रिएशन तक बात ही नहीं आई। यहाँ पे प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो क्या करें, है तो कम। जब बात हुई थी IOC देना ही देना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या बोल दे इवन फर्म इन द लॉस तो भी एक ही बात है, बोल दे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो भी एक ही बात है, ठीक है। कह रहे इफ लॉस ऑफ द फर्म, हम क्या करें? लॉस है तो भैया IOC तो देना पड़ेगा अभी भी, हम क्या करें, ठीक है ना। लॉस है तो भी नहीं मानेंगे हम तो, ठीक है ना। तो ये चीज देना ही पड़ेगा आपको ये भी। तो लो फिर बनाओ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बनाओ, अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है। ये लो, ये P&L अकाउंट बना P&L अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा लॉस, कितना है लॉस? 20,000 रुपये। 20,000 तो लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 42,000, पता है ना, तो 62,000 रुपये लॉस बढ़ जाएगा। क्या करें हम भाई, देना ही देना पड़ेगा, सही है ना। है 42 अभी करा था पिछले 3 केसों में, हाँ तो 42 ही तो आया था, सही है। तो ये होगा, देखा ये तीसरा केस जो अभी किया है। 20,000 42 आया था क्या? 24 और 12 कितना आया था? 36 आया था। चलो जो भी आया था, समझ गए होगे बात को, ठीक है ना। 36,000 रुपये आया, जो भी आया मैंने वैसे निकाल दिया फटाफट से, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखो, 39वां क्वेश्चन देखो। शिखा एंड फातिमा आर 2 पार्टनर। शिखा एंड फातिमा 2 पार्टनर है, ओके। शिखा एंड फातिमा आर 2 पार्टनर, 5:3 में बांटते हैं। देयर फिक्स कैपिटल ने बोल दिया यहाँ पे, करंट अकाउंट में डील होगी 3 लाख और 4 लाख, ठीक है। इसके बाद में दे एग्रीड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% है पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम है, ओके। अब P&L अप्रोप्रिएशन तक बात जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 63,000 है, नेट प्रॉफिट सिर्फ 63,000 रुपये है, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? ड्राइंग मेड बाय शिखा 10,000 रुपये। ड्राइंग शिखा ने की है भैया 10,000 रुपये की, और फातिमा ने कितनी की है? 20,000 रुपये की ड्राइंग की है, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट देखो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्ड ए लॉस। लिख दिया लास्ट में, फर्म मरे चाहे फर्म जिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक बात है। तो देखो मैं इसमें सीधा सीधा दिखा रहा हूँ तुमको। P&L अकाउंट है 63,000 रुपये, है कि नहीं है? ये 63,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। और देखो इसके बाद में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, देखो इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया 84,000 रुपये आ गया। अब ये लॉस आ गया 21,000 रुपये। अब ये 21,000 को इधर P&L अप्रोप्रिएशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि IOD भी है यहाँ पे। तो IOD से किमें तो कम होगा लॉस, तो IOD से कम हो गया यो। IOD पता है ना निकालने का? IOD का रेट कितना था? रेट था भैया 15%। 10,000 का 15% हो गया 1,500, आधा कितना हो गया? 750। और 20,000 का 15% हो गया 3,000 रुपये, आधा हो गया 1,500। समझाई? 750 और 1,500 कैसे आया ये? 750 और 1,500 IOD आ गया, और नेट लॉस आया 18,750 रुपये। बांट देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। जो रेशियो है उसमें लॉस बढ़ जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखो, एडजस्टिंग कैपिटल का आ गया। ये फाउंडेशन में पूछा जा सकता है, एडजस्टिंग कैपिटल 1 नंबर में पूछ लिया, ठीक है, कि भाई बताओ। देखो ABC 3 पार्टनर हैं, ABC। फाउंडेशन टोटली 12th 11th पे बना रखी है। देखो A कंट्रीब्यूट 50,000 रुपये फॉर द होल ईयर। मेरी बात सुनते जाना है, अभी बीच में बोलना मत है। A ने पूरे साल के लिए 50,000 रुपये लगाए हैं, इंटू 12 हो गया कि नहीं हो गया? पूरे साल के लिए, ओके। अच्छा B ने क्या किया? 40,000 रुपये, A का तो हो गया मैटर क्लोज, ओके। B ने क्या किया? B ने 40,000 रुपये लगाए हैं एट फर्स्ट।
एंड इंक्रीज इट टू 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब 40,000 4 महीने तो रहे, फिर आगे कितने हो गए इसके, 46 हो गए कि नहीं हो गए, 4 महीने 40 तो टिके, फिर उसके बाद इसने 46 कर दिए, मतलब 6,000 और लगा दिए, सही है। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, 4 मंथ बट विड्रॉ 16,000 रुपये एट द एंड ऑफ 9 मंथ, मतलब 9 मंथ का मतलब क्या है, 5 महीने ये टिके, मतलब कितने विड्रॉ कर लिए, 16,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब 30,000 हो गए कि नहीं हो गए, बाकी बचेगा टाइम कितना बच गया, 3 महीने। बात समझ आई नहीं आई, 16 विड्रॉ कर लिए ना, 46 में से 16 गए, तो 9 महीने तो ये टिके, 9 महीने के बाद में 30 होगी कि नहीं होगी इसके, 30,000 इंटू 3 हो गया, देखा जाए तो 4 चौक 16, 1,60,000 पूरा हो गया, ये 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 2,30,000 पूरा हो गया, और 90,000 रुपये इधर हो गया, ओके। एंड इनको जोड़ लो, इसका 12 पंजे 60, 6 लाख यूं का यूं हो गया, सही है, 6 लाख ये हो गया। इसका देखने के बाद 160 प्लस 2 30, 3 30 3 है 480, 480 हो गया, 480 हो गया। सी का देखो, सी का क्या है, सी का देखो हिसाब किताब क्या है, सी इन्वेस्ट 80,000 रुपये, 80,000 रुपये सी ने इन्वेस्ट किए एट फर्स्ट, बट विड्रॉ 20,000 रुपये एट द एंड ऑफ 5 मंथ, जो 5 महीने तो चलाए हो, पैसा कितने विड्रॉ कर लिए, 20,000, तो 60,000 रुपये पे लगेगा आगे, 60,000 इंटू 7 होएगा आगे, तो 8 पंजे 40, 4 लाख तो ये हो गए, 7 7 42, 4 लाख 20 ये हो गए, 8,20,000 हो गए, सही बात है। मतलब देखा जाए 6 लाख इस्टू 480 इस्टू 820, इसकी रेशियो बना लो, इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, इस रेशियो में जो भी होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो, एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो, दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो। एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो आ जाएगी जो भी आएगी इनकी, ठीक है। एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो क्या बनी इनकी, एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो काट पीट के बनी है इनकी 30 24 41, 23,750 रुपया प्रॉफिट है, बांट देना ऐसे बढ़ जाएगा, समझ आ गई। एडजस्टिंग कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटने के लिए बोल दिया, बांट दो, मेरी बात समझ आई। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अब एडजस्टमेंट शुरू होती है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एडजस्टमेंट क्या होती है, मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं तुमको, इस चीज का थोड़ा सा हिंट देता हूं जिससे तुम्हारे आगे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे, बराबर, अभी तक हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इसमें क्या होता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, जो भी XYZ जितना भी आया, सपोज मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये नेट प्रॉफिट आया, ओके। अब यहाँ पे IOC आता था और XYZ सारी चीजें आती थी, मान लो IOC 2,000 रुपये है 2,000 रुपये, अच्छा मान लो कमीशन वगैरह मिला मिलू के 2,000 रुपये है, और बचेगा प्रॉफिट 6,000 रुपये है, बराबर। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना था A B में C में जो भी है बटता था। अब पता क्या बोलेगा, कह रहे हैं ना, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे उस टाइम हमने IOC को कंसीडर नहीं किया। IOC को कंसीडर ना करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 8,000 रुपया दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, हैं, भूल गए, IOC को बांटना भूल गए। इन्होंने क्या किया, कमीशन देके सीधा बांट लिया प्रॉफिट, तो यहाँ पे 8,000 शो हुआ होगा। इसका मतलब इन्होंने गलती क्या कर दी, 2,000 रुपये को रेशियो में बांटने की गलती कर दी, बराबर। इन्होंने 2,000 रुपये को रेशियो में बांटने की गलती कर दी। करना क्या चाहिए था, IOC देना चाहिए था। जो जिसका ज्यादा बनता है वो ले जाएगा, जो जिसका कम बनता है वो ले आएगा। मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जब क्लियर होगी ये चीज। छोटा सा रफ आइडिया तो मिल गया तुमको क्या होता है एडजस्टिंग कैपिटल। 41वां क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अब कंटिन्यूस बैक टू बैक 20 क्वेश्चन चलेंगे, देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे अपनी। देखो 41वां क्वेश्चन देखो, ABCD 4 पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है, ओके। इसके बाद में क्या कह रहा है, 50,000 30,000 25 15 है, 50,000 इसने लगाए हैं, 30,000 इसने लगाए हैं, 25 इसने लगाए हैं और 15 उसने लगाए, बराबर। ये धंधा स्टार्ट किया लगा के, ओके। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निर्धारित हुआ था पर एनम, ठीक है। कैपिटल देखो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कह रहा प्रॉफिट बांटते वक्त IOC भूला गया, IOC को कंसीडर नहीं किया गया। IOC को कंसीडर करना चाहिए था। गलत बात करी कि नहीं करी इन्होंने, गलत बात करी है इन्होंने। IOC देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था IOC पहले, ठीक है ना। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, करो इसको एडजस्ट करो, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो जिससे हम इसको ठीक कर सके, इस सिचुएशन को, ठीक है। तो इसके एक एडजस्टिंग टेबल बनाएंगे। ये देखो बहुत आसान है, देखो ABCD, ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा। ये समझ आ गया तो समझ लेना, अगले 20 क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ABCD टोटल, ठीक है।
ये होना सही काम क्या होना था, आईओसी बटना चाहिए था, नहीं बटना चाहिए था, कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए था। 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपये बराबर, 30,000 का 10% 3,000 रुपये हो गया बराबर 2,500 रुपये, और इसका 1,500 रुपये। टोटल कितना हो गया, 5 3 8 2 10 12,000 रुपये हो गया। इन हरामखोरों ने 12,000 का क्या किया होगा, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए होंगे, किया होगा नहीं किया होगा, गलत काम इन्होंने लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विभाजित कर दिए, वो ये गलत काम किया इन्होंने। अब वो जो गलत काम किया है ना उसको डेबिट कर देंगे। इन्होंने गलत काम क्या किया होगा, रेशियो तो दे नहीं रखी तो 1-1 मान लेंगे, इक्वल पार्टनर है ना, 1-1 है, तो इन्होंने 1-1 बांट के 3-3 रुपये अपने रख लिए, बोला रख लो 3-3 रुपये जयराम जी, 1-1-1 12,000/4, ठीक है, तो 12,000 के 4 टुकड़े हो गए 1-1-1 के। इसके बेचारे के 5,000 बनने चाहिए थे नियम से 5,000 बनने चाहिए थे, इस बेचारे को मिले कितने 3,000, तो 2,000 और दे दो इस बेचारे को, क्रेडिट कर दो, ठीक है। इस बेचारे को, बेचारा तो है ही नहीं है, 3,000 मिलने चाहिए, 3 मिले जयराम जी की, इसको तो खेचो भैया हो गया तेरा हिसाब, चलो इसको 2,500 मिलने चाहिए थे, इस हरामखोर को 500 फालतू मिल गए, 500 फालतू मिल गए तो डेबिट कर देंगे 500 डेबिट कर देंगे। इसको 1,500 मिलने चाहिए थे और हरामखोर 3,000 ले गया, तो 1,500 का क्या करूँ, इसका डेबिट कर दो, मतलब ये दोनों डेबिट, 500 से डेबिट, ये 1,500 से डेबिट, ये क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से, पूरी क्रेडिट वाला 5,000 मिलने चाहिए थे, इसको मिले कितने बेचारे को 3,000, बेचारा है तो 2,000 का, तो क्रेडिट करो इसको बेचारे को, क्या करेंगे 2A कितने रुपए 2,000 रुपये, और C डेबिट हो जाएगा, D डेबिट हो जाएगा, C डेबिट कितने से होएगा 500 रुपये से, और D डेबिट होएगा 1,500 से, एंट्री बन गई पूरी। दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल नंबर में पूछने के लिए, हाँ तेरे 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, एडजस्टमेंट क्वेश्चन था ये, समझा ही नहीं है कहानी, दोबारा बता दूं, आगे चलो 42 नंबर क्वेश्चन। ये तो एक चीज भूली है, क्या पता कई सारी चीजें भूली जा सकती है, 2 चीजें भी भूल सकते हैं, 3 भी भूल सकते हैं, और सारी भी भूल सकते हैं, हाँ ठीक है ना, हाँ 42वां बिल्कुल आती है, देखो 42वां देखो, अनन्या भावी एंड चांदनी, उसकी बहन का नाम आदि की बहन का, अनन्या भावी एंड चांदनी, 3 पार्टनर, 3 लाख 2 लाख 1 लाख, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड अनन्या एंड चांदनी वर देखो एंटाइटल देखो टू मंथली सैलरी 1,500 रुपये, 18,000 रुपये मिलने चाहिए थे, अनन्या को सैलरी मिलनी चाहिए थी 18,000 रुपये, और अपने वो चांदनी को 18,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, इसके बाद में भाभी वाज अलाउड सैलरी, भाभी को कितनी मिलनी चाहिए थी 4,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए थी, सही है। अच्छा, इसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 रुपये वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट द प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। कह रहा है जब प्रॉफिट बांटने की बात आई ना, सैलरी को बांटा ही नहीं गया, गलत कर दिया कि नहीं कर दिया काम, सैलरी देनी चाहिए थी नहीं देनी चाहिए थी, बिना सैलरी दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिए, प्रॉफिट का बांटो, प्रॉफिट घर पे चलो। अरे ऐसे कैसे बांटो, डीड में लिखा हुआ था सैलरी देनी है, सैलरी क्यों नहीं दी, सैलरी दो, पहले सही काम करो, सही काम करो। सही काम क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, एडजस्टिंग टेबल बनाओ। ऐसे सैलरी कैसे नहीं दी, सैलरी देनी पड़ेगी। देखो ABC टोटल, ठीक है भैया, सैलरी देनी चाहिए थी, पहले तो सही काम होना चाहिए था, क्रेडिट सैलरी होनी चाहिए थी। अनन्या की 18,000 रुपये सैलरी, भाभी की कितनी 4,000 रुपये सैलरी, और इसकी 18,000 रुपये सैलरी, 18 और 4 22 और 18 कितने हो गए 40,000 रुपये हो गए। इन आरामखोरों ने 40,000 को क्या किया इन्होंने 40,000 का रेशो में 3-3-2 में बांट लिया नहीं बांट लिया, गलत किया नहीं किया, तो वो डेबिट कर देंगे जो गलत किया इन्होंने। 3-3-2 में गलती करी इन्होंने, 3-3-2 8 हो गए, मतलब 8 पंजे 40, 5 3 15, 15,000 इसको, 15,000 इसको और 10,000 रुपये इसको, सही बात है। 40,000 का डिवाइड किया मैंने। इस बेचारी को मिलने चाहिए थे अनन्या को 18,000, मिले कितने बेचारी को 15, 3,000 क्रेडिट हो जाएंगे इसको, नियम से देखा जाए तो। इसको मिलने चाहिए थे 4,000, ये बेचारी थोड़ी है, हाँ 15,000 रुपये मिल गए इसको, 11,000 डेबिट करो इसके, डेबिट, और इसके 8,000 रुपये, 8,000 रुपये क्या हो जाएंगे क्रेडिट इस बेचारी के। ये बेचारी है, छवि बेचारी होगी, 18,000 मिलने थे, बेचारी को 10 मिले तो 8,000 और मिल जाएंगे, एंट्री बन गई। देखो पूरी 18 बन रही है क्रेडिट में और डेबिट में। देखो 11,000 डेबिट हो रहे हैं, 11, देखो B 2A और 2C, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो
43वां क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, करके देखते जाओ। फटाफट प्रोग्राम करते हैं खत्म। देखो ए बी सी 3 पार्टनर है यहाँ पे, ए बी सी। ओके, इसके बाद में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निर्धारित हुआ था भैया 10%। ओके, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। इसके बाद में क्या कह रहा है, 3 सालों तक गलतियां करी है इन्होंने। कह रहे 3 सालों तक आईओसी को भूला गया, 3 साल लगातार गलतियां करते आए, तो 3 सालों की गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। 1 लाख का 10% हो गया 10,000, 3 साल का कितना हो गया 30,000। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था आईओसी क्रेडिट? होना चाहिए था। तो 3 सालों की गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा अब हमको इनकी। इन्होंने 3 साल गलतियां करी है लगातार, 3 साल भूलते आए हैं ये बेचारे, इनके ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब आप ठीक करेंगे इसको। तो इसको 30,000 मिलने चाहिए थे 3 साल के नियम से, आईओसी के नाम के क्रेडिट होने चाहिए थे। इसको मिलने चाहिए थे 24,000 रुपये, 8 3 24। इसको मिलने चाहिए थे 21,000 रुपये, बराबर 9 30 और 54 और 1 55 55 20 75,000 रुपये। इन आरामखोरों ने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। देख हैं, हाँ 1 लाख इंटू 3 नहीं, 10,000 इंटू 3, 10,000 ब्याज बनता है ना आईओसी। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, हाँ 10,000 इंटू 3, हाँ, और 8,000 इंटू 3 24,000, 7,000 इंटू 3 21,000 रुपये। और इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग दी नहीं हुई तो 1-1-1 में बांट लिया होगा इन्होंने। 25-25 बांट के घर चल लिए होंगे ये तो। 25,000 25,000 25,000। अब देखो बेचारा कौन कौन है, डेबिट कर देंगे। इस बेचारे को 30 मिलने थे, मिले 25 बेचारे को, तो 5 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको 24 मिलने थे, 25 मिल गए, 1,000 डेबिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसको मिलने चाहिए थे 4,000 हो जाएंगे, साफ दिख ही रहे, 4,000 क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यो क्रेडिट, ये दोनों डेबिट, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 44 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अजय, मनीष एंड सचिन 3 पार्टनर है। देखो ठीक है, अजय, मनीष एंड सचिन आर 3 पार्टनर्स। 5:3:2 में बांटते हैं। अच्छा, देयर कैपिटल 6 लाख 8 लाख 11 लाख, 6 लाख इसकी, 8 लाख इसके और 11 लाख इसके। ओके, एंड देन ऑन 1 अप्रैल 2021 एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 10%। 10% आईओसी देना चाहिए था। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट 2 लाख रुपए वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो सीधा सा है, आईओसी नहीं दिया। अब दे हो जाएगा, आईओसी नहीं दिया ना, तो आईओसी नहीं दिया तो भैया करो इसको सही, ठीक है ना। लेकिन रुको, ये इसमें गड़बड़ी ये हुई है। देखो, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है। इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता था, जिसका जो बनता है उस रेशो में होता है। इन रामखोरों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया प्रॉफिट। गलत किया कि नहीं किया? इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है ये सिचुएशन। साफ साफ दिख रहा है 2 लाख की प्रॉफिट है भैया, 2 लाख प्रॉफिट है खाली। आईओसी ज्यादा बनेगा, 6 लाख इसने लगाया, 8 लाख इसने, 11 लाख इसने। 6 लाख का 60,000 तो इसका हो गया ब्याज है, 80,000 इसका हो गया, 1,10,000 इसका हो गया। देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर टप लिया सौदा। देखा जाए तो 8 6 14 1 40, 2 40, 2 50 हो गए ये तो। अब इसकी रेशो बनाओ, इसकी रेशो क्या बनेगी, 4 ये कट के 1 2, मतलब 6:8:11 बनेगी। इस रेशो में बटना चाहिए था प्रॉफिट। इन्होंने कैसे बांट दिया, इन्होंने 5-3-2 में बांट दिया। इस रेशो में क्रेडिट करके इस रेशो में डेबिट कर देना, एंट्री बन जाएगी। मतलब कहने का क्या है, इस रेशो में होना चाहिए 6-8-11 में होना चाहिए था क्रेडिट, सही मायने में। एनी एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में तो यही होना था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 5-3-2 में बांटने की गलती कर दी, डेबिट कर देंगे उस केस में, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, इसको मिलने चाहिए थे 48,000, इसको मिले कितने 1 लाख, तो 52,000 डेबिट हो जाएंगे। इसको मिलने चाहिए थे 64,000, इसको मिले कितने 60, तो 4,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। 88 मिलने चाहिए थे, 40 मिले, तो बेचारे को 48,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ आई। इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में वो होता था जिसका जो बनता है उस रेशो में होना था, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने की गलती कर दी। तो ये बात थी। देखो 45वां क्वेश्चन देखा जाए। 45वां क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, देखो XYZ आर पार्टनर, 3-2-1 में बांटते हैं। अच्छा, आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। आईओडी भूल गए, आईओडी भूल गए। आईओडी सही मायने में क्या होता है, डेबिट होता है कि नहीं होता, डेबिट होता है। आईओडी भूला गया,
अरे बुल्ला गया तो 2550 रुपए इसका ईओडी बनता है, 1850 रुपए इसका ईओडी बनता है, 1000 रुपए इसका ईओडी बनता है। बनाओ टेबल। इन्होंने करा क्या होगा, इन्होंने फिर प्रॉफिट शेयरिंग में बांटे होंगे, है ना। तो डेबिट में लिखते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है ये और बढ़ जाएंगे दूसरी क्या। में। हाँ 1 मिनट में बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो टेबल बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड टोटल। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में डेबिट नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए था, सही मायने में डेबिट होना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया ही नहीं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट नहीं होता है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। पार्टनर की कैपिटल में तो डेबिट होता है। मैं तो उस पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। तो 2550 रुपए इसके कटने चाहिए थे, 1850 रुपए इसके कटने चाहिए थे कैपिटल से, 1000 रुपए इसके कैपिटल से डेबिट होने चाहिए थे। मेरी बात को सुन भाई, समझ नहीं आएगी ये नहीं तो। 2550, 1850 और 2550, 1850 एंड 1000 रुपए, ये हो गया 5400 रुपए। इन्होंने ये 5400 का क्या किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग में बांटा होगा। ये डेबिट है तो गलत वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही बात है, गलत वाला क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला सही वाला क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, सही है। अब ये क्रेडिट होएगा तो 5400 रुपए को इन्होंने 3-2-1 में बांटा होगा। 6 निम 900 का एक टुकड़ा 2700 रुपए, 9 दूनी 1800 रुपए, 9 एकम 900 रुपए। इसको भुगतने कितने थे, 2550। इस बेचारे ने भुगते कितने, 2700। तो 150 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भुगतने थे ना 2550, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, भुगतेंगे नहीं जाएंगे, भुगते जाएंगे। इसको भुगतने थे 1850, भुगते 1800 तो 50 रुपए वो डेबिट हो जाएंगे। भुगतने थे 1000 रुपए, भुगते 900 रुपए, तो 100 रुपए डेबिट करो। दोनों डेबिट, यो क्रेडिट 150 से। सही है, बात समझ आई। आपको कितने भुगतने थे, 2550, आपने भुगते कितने, 2700। बेचारे ने ज्यादा भुगत लिए, 150 रुपए तो क्रेडिट करेंगे। इसको भुगतने चाहिए थे 1850, इसने भुगते कितने, 1800 रुपए, 50 रुपए इसके डेबिट हो जाएंगे। इसको 1000 भुगतने चाहिए थे, इसने 900 भुगते तो 100 रुपए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। 46वां क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पी क्यू आर 3 पार्टनर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स, ठीक है। 5:3:2 में बांटते हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है, 10% बनता है पर एनम, ठीक है। इसके बाद में द ड्राइंग पी क्यू आर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटिंग इंटरेस्ट, भाई ड्राइंग दे रखा है 20,000 इसकी ड्राइंग है, 30,000 इसकी ड्राइंग है और 50,000 इसकी ड्राइंग है। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, अब निकालना है, बस इतनी फर्क है। तेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूला गया तो अब आईओडी निकाल के कर देंगे, क्या बड़ी बात है। ये लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलने की गलती करी है। अरे गलती करिए, चार्ज करना था, नहीं करना था, भुगतवाना था ना, पी क्यू आर, ठीक है। और टोटल मतलब 20,000 का 10% हो गया 2,000, आधा कितना हो गया, 1000 इसको भुगतने थे, 1500 इसको भुगतने थे और 2500 इसको भुगतने थे। टोटल कितने हो गए, 5000 हो गए। आईओडी डेबिट होना चाहिए था, सही मायने में, सही मायने में डेबिट होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 5000 को कैसे बांटा होगा, 5-3-2 में बांटा होगा। मतलब 2500, 1500 और 1000 देखा जाए तो ये क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 1000 रुपए भुगतने थे, बेचारे ने 2500 भुगत लिए, तो 1500 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। ये एंट्री बन जाएगी। 47वां क्वेश्चन देखो, 47 नंबर क्वेश्चन देखो, 47 इंपॉर्टेंट भी डाल देना। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, आर एस 2 पार्टनर है, आर एंड एस 2 पार्टनर है, 3:2 में बांटते, सेम नहीं है भाई। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद में आज मैं तेरे को करने के लिए दे दूंगा ना, कल तेरे सारे ही डाउट आएंगे और फिर सारा दोबारा करना पड़ेगा, कल का दिन और बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया ये चलेंगे अभी 15-1 क्वेश्चन और, मतलब उसके बाद क्या है, अपना कल का दिन और बर्बाद जाएगा। ना करेंगे यार, अभी तो शुरू ही किया है पार्टी, अभी तो चलेगी लंबी है। और क्या, वही तो अभी तो शुरू किया प्रोग्राम। द पार्टनरशिप डीड, 1 मिनट रुको, कल हो ही नहीं पाएगा पूरा चैप्टर ऐसे तो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना था चार्ज 12% पर एनम। कर तो घर पे भी लियो को नहीं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च आर की ड्राइंग वर 10,000 रुपये पर मंथ। आर की ड्राइंग कितनी है? 10,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ मतलब 1/20 होगी साल की। अच्छा, एंड द एंड ऑफ द ईयर मंथ। अच्छा, सो ऐसे ड्राइंग 20,000 रुपये पर मंथ, तो 240 होगी इसकी, 240 होगी। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च कह रहा है आर की ड्राइंग भूल ली गई। भैया आर की ड्राइंग भूल ली गई, आर के भुगताने की बात आई तो आर की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही भूल गई। जो चीज गलत की है उसी को तो ठीक करना है, जो चीज ठीक है उसको ठीक थोड़ी करना है। जो चीज गलत है उसको ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री बनती है। तो आर की ड्राइंग भूल है तो बाकी चीज करने की जरूरत ही नहीं है ना। आईओसी वगैरह भूले ही नहीं, कुछ भूले क्या है? सिर्फ आर की ड्राइंग का इंटरेस्ट। तो वो ठीक करना है अपने को, सारी चीजें ठीक थोड़ी करनी है। जो चीज गलत है उसको ठीक करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, इसीलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रेक्टिफाई एंट्री इसलिए बोलते हैं। कौन कौन है पार्टनर? आर और एस है, दो पार्टनर आर एंड एस है टोटल। तो जिसकी ड्राइंग भूली है, किसकी भूली है? आर की भूली है। और आर की ड्राइंग कैसे थी? 10,000 रुपये बिगिनिंग है, फिर एवरी मंथ थी। ड्रोन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। एंड ऑफ एवरी मंथ में कितने महीने का ब्याज लगता है? 5.5 महीने का, 5.5 महीने का 11 + 0/2, 11 + 0/2 मतलब 1 महीना पीछे छूट गया। 11 + 0/2 5.5 महीने का लगता है। तो देखा जाए 1,20,000 रुपये का 5.5 महीने का ब्याज लगाओ, इंटू कितना परसेंट है? 12%। मैं लगा दूं 1,20,000 का 12% बटे 12 इंटू 5.5, ये हो गया 6600 रुपये। 6600 रुपये आईओडी हो गया। आईओडी 6600 रुपये डेबिट होना चाहिए था एस के अकाउंट में। बाकी तो ठीक है अपनी जगह, बाकी तो ठीक है अपनी जगह। 6600 रुपये डेबिट होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग में गलती करी होगी, नहीं करी होगी? इसकी क्या गलती थी बेचारे की? इसने तो भर दिया अपने, इसका भी ये भर रहा है। क्यों भर रहा है? पागल थोड़ी है। तो क्रेडिट हो जाएगा। 6600 रुपये इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने 3 में बांटने की गलती की होगी। 6600 बटे 5 1320 का 1 टुकड़ा इंटू 3 3960 रुपये। इस बेचारे की क्या गलती थी देखा जाए तो? 1320 2640। आर की ड्राइंग भूल हैं सर आपने? नहीं आर की ड्राइंग नहीं। अच्छा आर की भूल गई क्या? अच्छा आर की भूल गई क्या? भूल गए सर। और आपने मैंने एस की कर दी। हाँ, मेरे को लगा उसकी भूल गए। तो आर की भूले हैं, आर की भूले तो आर का करो ट्रीटमेंट, आर को करो ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं। देखो आर का इलाज करेंगे। अब देखो आर का हिसाब देखो कितना है। ड्राइंग आर की ड्राइंग कैसे थी? 20,000 रुपये थी पर मंथ थी। 10,000 रुपये पर मंथ, एक 20,000 आफ्टर द हैं। अच्छा आर की 10,000 रुपये पर मंथ है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग का ब्याज तो ठीक है बिल्कुल। आर की 6600 रुपये, बस वो गलती कर दी, आर में नहीं डाला इसमें डाल दिया। 6600 रुपये डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे गलत काम तो 2640 रुपये। एस की क्या गलती थी? हाँ 2640 1320 इंटू 3 3960। सही बात है। तेरे समझ आई कहानी? समझ आई? 6600 रुपये मतलब इन्होंने 3 में बांटे होंगे। ये गलती है ना इनकी, तो इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। 2640 रुपये भैया इसके क्रेडिट करो, सही बात है। और इसके 2640 डेबिट कर दो जयराम जी की, ठीक है ना। 6600 माइनस 3960, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन देखो। छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है LMN 3 पार्टनर है। कौन कौन? LMN 3 पार्टनर है। LMN 3 पार्टनर है। इसके बाद में कह रहा है 3 सालों की गलती करते हुए IOC की, तो 40,000 इसके, 25,000 इसके और 15,000 इसके। और 3 सालों में अलग अलग रेशियो में गलती की है। हो सकती है अलग अलग सालों में अलग अलग रेशियो हो सकती है, हो सकती है। तो अलग अलग सालों में अलग अलग रेशियो में गलती करी है। पहले साल 5-2-1 में, दूसरे साल 3-2-1 में, तीसरे साल 2-1-1 में गलती कर दी, ठीक है। तो वो ठीक करना है अपने को। IOC बनता कितने देखो सही मायने में? IOC इसका बनता है 40,000 का 10% है क्या? 12%। 40,000 का 12% कितना? 12 चौक 4800। 4800 इसका एक साल का, 4800 दूसरे साल का, 4800 तीसरे साल का, बराबर है ना? हाँ 25,000 का 12% कितना हो गया? 3,000।
3,000 ही होगा भाई, आइडिया तो यही है। आइडिया ठीक है, कितना आ जाएगा? अच्छा 15,000 का 12% कितना हो गया? 15,000 का 12% कितना हो गया? 15,000 का 12% आधा हो गया। 15,000 का 12% है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये, 1,800 रुपये, 1,800 रुपये। देखा जाए तो 12 8 3 24, 14,400 मिलने चाहिए थे, 9,000 रुपये मिलने चाहिए थे। इसको 18 3 54, 100 रुपये मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? मिलने चाहिए थे। टोटल कितना हो गया? देखा जाए तो ये 9600 हो गया क्या? दोनों तीनों का जोड़ 9600, 9600, 9600 जोड़ हुआ है। देखा जाए तो पहले 9600 कैसे गलती करी इन्होंने? डेबिट करेंगे, ये क्रेडिट होना चाहिए था। सही बात है कि नहीं है? होना चाहिए था, तीनों साल में क्रेडिट होना चाहिए था। ये इन्होंने क्या गलती करी? इन्होंने गलती करी पहले साल में 5 2 1 में गलती कर दी, 1 में गलती कर दी, 5 2 1 में गलती कर दी। तो 96 को बांटो 5 2 1 में, 5 2 1 में हो जाएगा ना। लो मैं इसमें बता रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। 5 2 1 में गलती करी पहले साल, डेबिट करेंगे। दूसरे साल 9600 3 2 1 में गलती करी। तीसरे साल 2 1 1 में गलती करी। तो नेट डेबिट ये कराओ, डेबिट हो जाएगा। होना चाहिए था यो, मिलना चाहिए था यो, मिल गए यो, तो डेबिट हो जाएंगे इसके 1,200 रुपये। इसको मिलना चाहिए था 9,000, इसको बेचारे को मिले 8,000, तो 1,000 रुपये इसके क्रेडिट हो जाएंगे। इसको मिलना चाहिए था 5400, इसको मिले 5200, 200 रुपये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 49वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल देना, इंपॉर्टेंट। 48वां 49वां 47वां इंपॉर्टेंट डालना, पेपर में इन्हीं में से आएंगे, ध्यान रखना। पेपर में इन्हीं में से आएंगे, चाहे फाउंडेशन हो चाहे 12th हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, मुदित उदय एंड आर पार्टनर, मुदित एंड उदय 2 पार्टनर है, ठीक है, 2 3 में बांटते हैं। अच्छा, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोज बैलेंस 70,000 60,000, 70,000 60,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग ऑफ, देखो ये तो कैपिटल है, ये कैपिटल है। ये ड्राइंग कितनी है इनकी भाई? ड्राइंग है इनकी 16,000 12,000, 16,000 12,000, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? बोथ अकाउंट, देखो अमाउंट वर विड्रॉन 1 जनवरी, डेट ही दे दी, बात खत्म। डेट दे दी तो भैया डेट के अनुसार लगेगा ड्राइंग का ब्याज। तो जब दे ही दी, जनवरी में निकाले हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा ना। जब डेट नहीं दी होती तो तब होता है वो सारा माजरा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फलाना ढिमकाना, एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। अब डेट ही दे दी तो 3 महीने का लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। आईओसी होना था 6%, आईओसी होना था 6%, आईओडी होना था कितना? 6% पर एनम। पर एनम का रोड़ा ही खत्म हो गया। अब मुदित वाज देखो एंटाइटल टू कमीशन 4,000 रुपये फॉर होल ईयर। मुदित को कमीशन मिलना था, कितना मिलना था? 4,000 रुपये मिलना था। अच्छा, शोज यूर वर्किंग क्लियरली, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, ये सब इन्होंने नहीं किया, ये सब नहीं किया, करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया सीधा ठाके। लो भैया, मुदित और उदय, मुदित उदय टोटल, ठीक है। तो आईओसी देना चाहिए था, पहली बात तो क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आईओसी कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 70,000 रुपये का कितना परसेंट? 6%, 742 कितना हो गया? 70,000 का 6% कितना ही हुआ? 742 4200 रुपये, 4200 इसका होना चाहिए था, 3600 इसका होना चाहिए था आईओसी। मतलब 4 और 3 7 7800 रुपये हो गए। और आईओसी तो हो गया। कमीशन अभी पहले क्रेडिट वाली चीजें कर दो। मुदित को कमीशन मिलना चाहिए था, ये भी क्रेडिट होना चाहिए था। कितने रुपए? 4,000 रुपये मुदित को, सही बात है, 4,000 रुपये हो गया। ये होना चाहिए था क्रेडिट का सौदा। मेरी बात सुनते जाओ, मतलब 7 4 11 800 हो गया ना। इसको मिलने चाहिए थे 3600, इसको मिलने चाहिए थे 8200। और आईओडी डेबिट होना चाहिए था, सही मायने में नहीं होना चाहिए था। आईओडी डेबिट करो एक बार, आईओडी डेबिट होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 6%। 16,000 का 6% 3 महीने का, 3 महीने का क्यों? क्योंकि जनवरी बोल रखा है इन्होंने। 16,000 रुपये का 6% बटे 12 × 3, ये हो गया 240 रुपये, सही बात है। और इसका कितना हो गया देखो, 3600 का है, 3600 बोल रहा हूँ, कितना? 12,000 का इंटू में 6% बटे 12 × 3, 180 रुपये होना चाहिए था। कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए था? मतलब ये काट दो, 8200 में से 240 गए, कितने रह गए? 7960, ये रह गए। 3600 में से 1800 गए, कितने रह गए? 3420 रुपये, 3420 रुपये। नेट क्रेडिट ये होना चाहिए था, सही मायने में इंसाफ ये था, क्रेडिट ये होना चाहिए था। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था?
मतलब देखा जाए तो इसको 7,960 रुपये मिलने चाहिए थे, इसको 3420 रुपये मिलने चाहिए थे। सही बात है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया होगा, इन दोनों का टोटल मारना एक बार, 7960 प्लस में 3420 रुपये, ये 11,380 रुपये इन्होंने आरामखोरों ने क्या किया होगा, 11,380 का 2-3 में बांट लिए। 2-3 में बांट लिए, नहीं बांट लिए, डेबिट कर दो 2-3 में, 11,380 बटे में 5 गुणा में 2, ये हो गए 4552 रुपये। 4552 रुपये हो गए। और ये 6828 रुपये हो गए। देख लेना, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये रहा 3408 रुपये इसके क्रेडिट बनाए, इसके डेबिट बनते, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 50वां क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट डाल लो भाई, तेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, में से आएगा बोर्ड में 100%, कोई नहीं रोक सकता। 12th में तो कह रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है, पिछले चाइना आते हो, ये बड़े क्वेश्चनों में से फंसेगा 100 की 100, 100% फंसेगा, लिख ले चाहिए बात तू। ये जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देखो 50वां क्वेश्चन देखो। अब देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 30,000 रुपये। 30,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, 30,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। अच्छा, इसके बाद में देखो, वट हैज़ बीन, देखो सॉरी वट बोल रहा हूँ, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 3 पार्टनर ABC। ABC 3 पार्टनर है, देयर एग्रीड 3:1:1। ठीक है। अच्छा, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10th अप्रैल 2021 दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वॉज नॉट पास थ्रू द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। कह रहा है ये सारी चीजें डीड में लिखी हुई थी, पालन ही नहीं की। IOC देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, सही मायने में 10% देना चाहिए था पर एनम। ठीक है, इन IOD चार्ज करना था 350 उसका, 250 उसका, 150 उसका, नहीं किया। सैलरी देनी चाहिए थी, सैलरी A की 5,000 और B की 7,500 रुपये, नहीं दी वो भी। अच्छा, इसके बाद में देखो, कमीशन देना चाहिए था A को, कमीशन मिलना चाहिए था A का, वो भी नहीं दिया, कितना 3,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में देखो द कैपिटल, देखो अकाउंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट कितना, 25, 20, 15, 25,000, 20,000 और 15,000, इससे IOC निकालेंगे, वो भी कौन दिया ना। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द जर्नल, वो तो कर देंगे हम, कोई बड़ी बात थोड़ी है, समझाई कि नहीं आई। मैं इसी के अंदर में बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। IOC देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, पहली बात तो ये बताओ, क्रेडिट करो। सैलरी देनी चाहिए थी, क्रेडिट करो। कमीशन देना चाहिए था, क्रेडिट करो, सही बात है। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काटना चाहिए था, डेबिट कर दो। नेट होना चाहिए था 20,785, ये हिसाब होना चाहिए था। इन आरामखोरों ने 3 1 में बांट लिया, वो डेबिट कर दो। 20,750 रुपये को 3 1 में बांटने की गलती करी, डेबिट कर दो। इसके बेचारे के बने थे 10,150, बेचारा का 12,450 रुपये ले गया, ये 2,300 रुपये डेबिट करो। इसके 9250 बने थे इसके, ये बेचारा तो 4,150 मिले बेचारे को, 5,100 रुपये क्रेडिट कर दो। इसको 1,350 रुपये मिलने चाहिए थे, इसको मिले कितने, 4,150 रुपये मिले, तो इसके 2,800 रुपये डेबिट कर दो। सही बात है कि नहीं है। तो ये चीज है, हो गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन देखो, 51वां क्वेश्चन देखो, करने पड़ेंगे। 51वां क्वेश्चन देखो, आज जितने ज्यादा करोगे उतने कल कम करने पड़ेंगे भाई, कल तो कंप्लीट करेंगे चैप्टर। ठीक है, ओके।